ये नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है, जहाँ पे लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। देश में किसी भी प्रकार के नए रोजगार जनरेट नहीं किए जा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 25 साल से बीजेपी की सरकार है। जमीन अधिग्रहण होता है तो कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है या कोड़ियों के दाम जमीनें किसानों की छीनी जाती है। अब शहरी क्षेत्र में लगातार देखने में आया है कि लोग जो 30-30, 40-40 साल से बसे हुए हैं, उनकी दुकानें तोड़नी है, उनका पूरा परिवार का पालन पोषण होता है, वो उसका रोजगार छीनना है। लगभग दुकानदार 200 से ऊपर कर्ज में है, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होना है और धोखे से उनके कागज लेके उनको 10,000, 20,000, 50,000 मुआवजा डालना है। ये धोखेबाजों की टोली लगातार मध्य प्रदेश की जनता को घात पहुंचा रही। गोविंदपुरा में पिछले 40 साल से बीजेपी का विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री भी वहीं से रहे। इनको जब हमारे गोविंदपुरा के आनंद नगर के परिवारजनों को दुकानें दी गई, तब आज 30-30, 40-40 साल से ये काबिज है। 3-3 पीढ़ियां चली गई और अभी सब कर्ज में, धंधा है ही नहीं पहले, और जो है उसको भी छीनेंगे। कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिर सरकार किसकी बनी है? कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान से आके वोट डाल गए थे क्या? यही तो लोग थे जिनने वोट डाले आपको। इनका ही रोजगार छीन क्यों रहे हो आप? इसका हमने जिलाध्यक्ष को कहा है कि इसका विरोध करो। एक भी दुकान नहीं हटेगी जब तक जो अधिग्रहण की एक पूरी प्रक्रिया होती है, जिसके हिसाब से आज बाजार मूल्य के हिसाब से दुकानों के मुआवजे दो या विस्थापन दो, या तो नई दुकानों के लिए जगह दो, या फिर आज के बाजार मूल्य से उनके पूरे परिवार का असेसमेंट करके उनका पालन पोषण कैसा हो, उस तरीके का कोई सिस्टम तय करो। मैंने सबको आश्वस्त किया है, कलेक्टर से भी बात की है। अभी मैं हो सकेगा तो मुख्यमंत्री के पास भी इनको लेके जाऊंगा। इस तरीके से अन्याय और अत्याचार करने वाली तालिबानी सरकार हो सकती है। मध्य प्रदेश की सरकार को तो इतना तानाशाह होने नहीं देंगे, नहीं तो हिसाब तो इनको 3 साल बाद भी 28 में देना ही है। भैया, एक बड़ा मामला आया है भोपाल से, ड्रग्स मामला आया है और एक आरोपी गिरफ्तार भी हुआ है। विश्वास सारंगी जी कह रहे हैं कि कोई भी होगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखो, मैंने एक बार कहा था कि ये सरकार मध्य प्रदेश को नशेड़ी प्रदेश बनाने में तुली है। 17,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य शराब पर इनने रखा। उसमें नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट थी कि हमारे प्रदेश में युवा और युवती दोनों में चलन बढ़ रहा है। मेरी आरोप नहीं था। अभी ड्रग्स माफियाओं ने पंजाब से अपने हाथ खींच लिए और मध्य प्रदेश में अपने पूरे पैर फैला लिए। यहाँ पर सरकार के संरक्षण में, मंत्रियों के संरक्षण में, बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में ड्रग्स माफिया घूम रहा है, फल फूल रहा है। कोई सोचने और कोई सुनने वाला नहीं। ये भी सरकार का उत्तर है कि 10% ड्रग्स माफियाओं को सजा नहीं होती है, जमानत थोड़े दिन में हो जाती है, और वही लोग फिर इसी परिस्थिति में आगे बढ़ जाते हैं, फिर इसी धंधे में लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये असंवेदनशील सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री में इतनी समझ ही नहीं है कि किस तरीके से गंभीरता से इन ऐसे विषयों को निपटारण किए जाए, सख्ती बरती जाए, कैसे उसकी मॉनिटरिंग की जाए, किस तरीके से उसको आगे नहीं बढ़े, फले फूले नहीं, इसके लिए रोका जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार का फेलियर है। मध्य प्रदेश को जागना चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता को समझना चाहिए। केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश को? ऐसा है कि मध्य प्रदेश का जो पैसा बनता है, अभी 13 विभागों में एक पैसा भी नरेंद्र मोदी ने हमारे हक का नहीं दिया। 48,000 करोड़ रुपए लेने थे, 5,000 करोड़ रुपए डाले। मतलब जो हमारी जीएसटी का पैसा है, हमारी चुंगियों का पैसा है, हमारे अलग अलग कर का पैसा जो केंद्र शासन से हमें लेना है, संवैधानिक हमारा हक है, मोहन यादव और बीजेपी वो भी नहीं ले पा रही है। अलग अलग प्रकार की नगरीय निकायों में भी केंद्र सरकार से पैसा आना है, वो भी नहीं मिलता है। तो नरेंद्र मोदी एक्स्ट्रा मध्य प्रदेश को नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर भाषण दे सकते हैं, वहाँ के वित्त मंत्री को चुनाव है तो बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, पर मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा ये भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन, डबल इंजन, सारे इंजन का इनका कोयला समाप्त हो गया, सब कर्ज में। तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा तभी होगी जब इसके हक का पैसा इसको दे दे।
पिछला भी दे दे और अगला भी दे दे, बस इतनी ही अपेक्षा है। ठीक भाई।